आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। जय मसीह की जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से आज के दिन मुझको ये मौका दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन से बातचीत कर सकूँ। पादी साहब मेरा इंट्रोडक्शन दे रहे थे, मुझे घबराहट हो रही थी और मैं अपने आप का मैं एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया जो मैं बताना चाहता हूँ अपने इंट्रोडक्शन के बारे में। हमने अभी संडे को पाम संडे बनाया और पाम संडे में हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में प्रवेश करते हैं गद्दी के बच्चे पे बैठ करके और लोग जो है खजूर की डालियाँ ले करके होसन्ना होसन्ना करते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं एक गद्दी गधा हूँ, यीशु मसीह मेरे ऊपर बैठा है। आई एम जस्ट अ डोंकी कैरिंग जीसस ऑन माय बैक। जितनी डिग्रीज हैं जो भी चीज़ें हैं वो सब यही रह जाती है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा इतनी पावरफुल है कि वो हर एक के जीवन में उतरती है। चाहे वो एक किसान हो, चाहे वो एक छोटा कर्मचारी हो, जब परमेश्वर का आत्मा काम करता है। मैं बताऊँ आपको, पंजाब में एक बड़ा रिवाइवल है, वहाँ पर परमेश्वर बड़ी सामर्थ रूप से काम करता है, गांव में काम करता है। कभी मौका मिले यीशु दरबार इलाहाबाद में मैंने 15 साल सेवा करी। वहाँ पर जो बहनें आती हैं गांव में, गांव से आती हैं, वो आत्मा से भरी रहती हैं, जबरदस्त आत्मा से भरी रहती हैं और कईयों को प्रभु के पास लाती हैं। कई भाई हैं जो कईयों के लिए प्रार्थना करते हैं, छोटे बच्चे हैं जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और ये परमेश्वर का काम है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमको उस बुलाहट में बुलाया, आप सबों को बुलाया। हर एक जन जो यहाँ बैठा है परमेश्वर ने उसे चुना है और परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके राज्य में अपने उस उद्देश्य को जाने जिसके लिए उसने बुलाया है। वी बिलोंग टू द किंगडम ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के राज्य के हैं और हमारा स्थान है उसमें। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझको चुना और परमेश्वर मुझको इस्तेमाल कर रहा है। हम केरल इंस्टीट्यूट में हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, उसके आगे भी बीच में करते बताऊँगा। केरल इंस्टीट्यूट जो है वो अभी खुला है, 2-3 साल पहले खुला है नॉर्थ इंडिया में, और उसका मेन पर्पस है कि हम नॉर्थ के लिए लीडर्स को तैयार करें। आज लीडरशिप की क्राइसिस है, हम देखते हैं। हम जो है वो यही चाहते हैं कि परमेश्वर के दास और दासी खड़े हों ताकि नॉर्थ में प्रभु का प्रचार करें, नॉर्थ में परमेश्वर का सुसमाचार लेकर के जाएं। विपरीत परिस्थितियां हैं इस समय हमारे पूरे भारत में, आप सब जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में हमें प्रार्थना करनी है और निरंतर सहयोग देना है ऐसे संस्थानों का जो परमेश्वर के लोगों को तैयार कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। और वही काम केरल इंस्टीट्यूट कर रहा है। हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर रिचर्ड रावल हैं जो कि इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं रहे और अब वो प्रिंसिपल हैं, ताकि हम वहाँ पर सेवा कर सकें। और श्रीरामपुर से हम एफिलिएशन देने जा रहे हैं, ATA से हमारी एमटेक और MTH प्रोग्राम चल रहे हैं, तो जरूर आप प्रार्थना करें। CMF है, केरल मिशन फेलोशिप है। केरल मिशन फेलोशिप के द्वारा हम जो हमारे ग्रेजुएट्स होते हैं हम उनको सेवकाई में भेजते हैं ताकि वो जाकर के सेवा करें, गांव में सेवा करें, शहरों में सेवा करें, जो बुलाहट है उसमें वो तैयार करें। और बहुत से लोग प्रभु के लोग हैं जो इस संस्थान को मजबूत कर रहे हैं प्रार्थनाओं के द्वारा। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा निरंतर केरल इंस्टीट्यूट के लिए प्रार्थना करें। और कभी भी अगर आप दिल्ली आते हैं, गुड़गांव आते हैं, थोड़ा दूर है लेकिन आप जरूर आए, बहुत बड़ा कैंपस है। एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज था किसी का, वो चल नहीं पाया, उसने बैंक में उस बैंक वालों ने उसको ले लिया और उसका ऑक्शन हुआ और 2 साल पहले हम लोगों ने ले लिया। ये प्रभु का धन्यवाद हो कि कितना बड़ा संस्थान हम लोग को मिला है, आपके लिए है, नॉर्थ के लिए है, नॉर्थ वासियों के लिए है, ताकि हम प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें।
प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ये मौका दिया है कि हम आपकी सेवकाई के बारे में बता सकें। आज का जो ये वचन है प्रभु जो आप हम सबों को देना चाहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद कि हमारे मनों को प्रभु इस वचन के लिए केंद्रित करें, हमारे मनों को, हमारे दिमाग को खुदावंद, ताकि बड़े ध्यान से आज इस वचन को सुन सकें और आशीष प्राप्त कर सकें। खासतौर से जो ऑनलाइन पे भी सुन रहे हैं, उनके और उनके परिवारों का भी हम आशीष को मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत समय पहले एक बहन मृत्युशैया पे थी और उसको मालूम था कि अब मेरा अंतिम समय आ चुका है। उसने, उसके पति नहीं थे, उनकी पहले मृत्यु हो चुकी थी और ये बहन को बड़ी बीमारी हो गई थी और उस बीमारी के कारण अब उनको लगा कि अब आगे जो है वो इस पृथ्वी पर नहीं रह पाएंगी। तो उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया, 5-6 बच्चे थे उनके, और वो सबको बुलाया और उसमें 4 साल का बच्चा था, वो भी आ गया था। और वो सब बच्चे जो हैं कुछ थोड़ी ही देर में अनाथ बनने वाले थे, क्योंकि उनकी माता जो थी वो प्रभु के पास जाने वाली थी। और जब उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया, उन्होंने कहा कि मैं तुमको एक ट्रेजर देना चाहती हूँ, एक ऐसी चीज जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुमूल्य है, वो देना चाहती हूँ। बच्चे आंख में आंसू, दुखी, निराश, उन्होंने पूछा माँ से, माँ कौन सी ऐसी चीज है जो आप मुझे हमें देना चाहती हैं। और माता जी ने क्या किया, उन्होंने बाइबल, परमेश्वर के वचन को दिया उनके हाथों में और कहा इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण बहुमूल्य बातें हैं जो इसमें पाई जाती हैं, वो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। और हर एक पन्ने पर तुम मेरे आंसुओं को देखोगे, उसकी छाप को, उसके निशान को देखोगे। और इन बातों को कह करके वो उनकी मृत्यु हो गई। 4 साल का बच्चा, उसने अपने मन में उस बात को की गांठ बांध ली और निरंतर वह वचन पढ़ता रहा। अपनी स्टडीज करने के बाद परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया कि वो उसकी सेवकाई के लिए जाए। और 1706 में, 9 जुलाई 1706 में वो व्यक्ति जिसका नाम बार्थोलोम्यू था, उसको परमेश्वर ने भारत का दर्शन दिया और वो भारत आया और यहाँ पर उन्होंने भारत में रह करके सेवकाई करी। और उसकी जो सेवकाई का जो मोटो था, जो उसका दर्शन था, वो ये था कि हमें कार्य भी करना है और कार्य के साथ साथ प्रार्थना भी करनी है, प्रार्थना भी करनी है और कार्य भी करना है। दोनों को हमें एक साथ लेकर के चलना है। और मैं आपको बताऊं, उन्होंने बहुत से गीत जर्मन भाषा में लिखे, उसका अनुवाद तमिल में किया, कई गीतों को लिखा, उन्होंने ग्रामर बुक लिखी, उन्होंने नए नियम को तमिल में अनुवाद किया और बड़ी सेवा करी। और ये सब का सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने प्रार्थना को अपने जीवन में महत्व दिया, परमेश्वर के वचन को उन्होंने अपने जीवन में महत्व दिया। कल हमने बागी गतसमनी में हम गए थे, हम सब गए थे और हमने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातों को हमने बागी गतसमनी में देखा कि जब हमारे जीवन में दुख और पीड़ा आती है, तब हमको परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है, उससे प्रार्थना निरंतर करनी है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें वॉचफुल रहना है, माइंडफुल रहना है कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। और परमेश्वर हमको सामर्थ देता है, अपने लोगों को भेज करके, एंजल्स को भेज करके वो सामर्थ देता है। और जब हमने आपको प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना के जीवन में के बारे में बताया, तो हम देखते हैं कि चारों सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ऐसे कई दफे, कई जगहों में वो जाते हैं, पहाड़ी पे जाते हैं, एकांत में जाते हैं, बागी गतसमनी में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं। मेरे प्रियो, जो हमारे मसीही जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है वो है प्रार्थना। हम हर चीज कर लेते हैं, हर चीज में एक्टिव रहते हैं। बाजार जाना है, 2 मिनट में तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। कुछ बनाना है, तुरंत बन जाएगी चाय, सब कुछ में
में हम बड़े एक्टिव हैं, हमारा रोल बड़ा तेज है, लेकिन जब प्रार्थना करने की समय आता है तो हमें नींद आने लगती है, हमको उबासी आने लगती है और हम लोग घड़ी देखते हैं कितनी देर तक पादरी साहब आज प्रार्थना करेंगे, कितनी देर तक हमारी ये जो है आराधना चलती रहेगी। हम हमारे जीवन का एक जो बहुत महत्वपूर्ण पल है प्रार्थना का, उसको हम भूल जाते हैं। लेकिन बाइबल हमेशा इस बात को कहती है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमारा जीवन जो है वो प्रार्थना का जीवन होना चाहिए और शैतान इसी बात को हमारे जीवन को देखता है कि कितने हम वी आर वेल रूटेड इन गॉड्स वर्ड एंड हाउ मच वी स्पेंड टाइम इन प्रेयर। हम कितने परमेश्वर के वचन में मजबूत हैं और प्रार्थना में हम कितना समय बिताते हैं। और हमने कल आपको बताया जब यीशु मसीह के जीवन को हमने एक थोड़े समय में देखा कि किस तरह से बपतिस्मे से लेकर के जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हैं वहां तक भी उन्होंने प्रार्थना करना न छोड़ा। मेरे प्रियो, प्रार्थना हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, एक समय होना चाहिए। बाकी गतसमनी में हमने इस बात को सीखा और जाना, देयर इज अ प्लेस फॉर प्रेयर, देयर इज अ टाइम फॉर प्रेयर, है ना। हमने देखा कि एक जगह है जहां प्रार्थना होती है और एक समय है जो प्रार्थना होती है। दानियल को क्यों नहीं कोई कुछ कर पाया, शेर भी नहीं खा पाया, उसका रीजन क्या था? बिकॉज ही वाज प्रेइंग पर्सन, उसने प्रार्थना करी। अगर आप याकूब उसके 5वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखते हैं एलीजा ने क्या किया, 3.5 साल तक क्या करी, मेघ को रोक दिया, बारिश को रोक दिया। क्यों? क्योंकि ही वाज अ प्रेइंग मैन। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है ना। हम पादरियों की प्रार्थना हम भी करते हैं, लेकिन हर एक जन धर्मी होता है। जब हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में ले लेते हैं तो हमारी धार्मिकता खत्म हो जाती है, यीशु की धार्मिकता हमारे और आपके जीवन में आ जाती है। तो प्रार्थना जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है हमारे जीवन का, जिसे हमें समझना है। आइए हम कुछ समय आज देखते हैं यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना करी। अगर आप यूहन्ना 17 अध्याय को पढ़ेंगे, 17 अध्याय एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप बार बार पढ़ेंगे, आपको हमेशा कोई नई बातें उसमें नजर आएंगी, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत अध्याय है और बहुत ही गहरा अध्याय है। और जब हम इस 17वें अध्याय को पढ़ते हैं तो हमको इस बात को जानना है कि 13, 14, 15, 16 ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो 17वें अध्याय में पूरे होते हैं। 13वें चैप्टर में हम देखते हैं पास ओवर मील, लॉर्ड सपर जिसकी बात करते हैं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह जो है वो आखिरी भोज जिसको बोलते हैं लास्ट सपर, लॉर्ड सपर, उसको बनाते हैं। और उसके बाद वो अपनी सारी बातों को, हमने जैसे बताया कि यीशु मसीह बार बार अपनी मृत्यु के बारे में बता रहे थे, तो वो सारी बातों को वो बताते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। अब चेले जो हैं वो विचलित होने लगे, उदास होने लगे, निराश होने लगे। अब वो सोचने लगे कि हमारी दुनिया कैसी होगी बिना यीशु मसीह। तभी जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम सबसे पहले यूहन्ना 14 पढ़ते हैं। यूहन्ना, लेट नॉट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ये इन वचनों को हम पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो चेले थे वो व्याकुलता उनमें आ गई थी, उनमें निराशा उत्पन्न होने लगी थी। क्योंकि भाई घर का अगर अगुआ, घर का जो बड़ा व्यक्ति है वो कहने लगे मैं मर जाऊंगा, कुछ समय में मर जाऊंगा, वो रोज यही बात करे कि मैं मर जाऊंगा, मुझे लोग पकड़ के ले जाएंगे, तो घर वालों का क्या हाल होगा? पहले तो कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, लेकिन एक निराशा उत्पन्न होने लगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 14, यूहन्ना 15, यूहन्ना 16 में वो निरंतर क्या करते हैं, उनको इंकरेज करते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम निराश मत हो। उनको कंफर्ट देते हैं, उनको काउंसलर के बारे में बताते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में बताते हैं। वो काउंसलर, वो एडवोकेट जो हमारी तकलीफों को, हमारे दुखों को ले लेता है और हमारे साथ जो है वो निरंतर बना रहता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। ऐसा नहीं है
कि मैं जा रहा हूं, अब मेरा तुझसे संपर्क खत्म हो गया। वो संसार के लोगों की तरह नहीं था कि एक बार मृत्यु हो गई, कनेक्शन खत्म। नहीं, आज भी हम यहां पर बैठे हैं, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को महसूस करते हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि पूरे अध्यायों में ये यीशु मसीह उनको इनकरेज करते हैं। इनफैक्ट जो पैशन वीक है, वो पैशन वीक में ही यीशु मसीह ये सारी बातें करते हैं, क्योंकि लॉर्ड सफर हो चुका है, अंतिम भोज हो चुका है। उसके बाद ही यीशु मसीह सारी बातें करते हैं और समय निकाल करके प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करने से पहले वो इस बात को कहते हैं, अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसकी 33 आयत को पढ़ेंगे तो उस बात को यीशु मसीह कहते हैं कि But take heart, I have overcome the world. निराश मत हो, ठीक है, मैं मृत्यु में जा रहा हूं, लोग मुझे कोड़े मारेंगे, लोग मुझे सताएंगे, लोग मुझे जो है वो गालियां बकेंगे, मैं क्रूस की मृत्यु सहूंगा। But do not be afraid. Let not your hearts be troubled. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मैंने क्या किया है, संसार पर विजय प्राप्त कर ली है। I have overcome the world. मेरे प्रियो, हम तमाम तरह की तकलीफों में, दुखों में, परेशानियों में होकर के गुजरते हैं, लेकिन हमें इस बात को याद रखना है, जिस परमेश्वर पर हम भरोसा रखते हैं, जिस परमेश्वर के हम पीछे चलते हैं, जिसका नाम यीशु मसीह है, उसने संसार को जीत लिया। हालेलुया। और यही बातें यीशु मसीह चेलों को बता रहे हैं। He is encouraging them. And now not only encouraging them, न सिर्फ उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं इन बातों से, लेकिन उनके लिए अब प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हम कुछ बातों को देखते हैं। यूहन्ना 17 भी पैशन वीक का एक भाग है। वो एक ऐसी प्रार्थना है जिसमें यीशु मसीह ने अपने लिए प्रार्थना करी। He interceded for himself। कुछ आगे हम शुरू के 1 से 5 तक देखेंगे, फिर 6 से 19 तक जब हम देखेंगे तो उन्होंने चेलों के लिए प्रार्थना करी, और उसके बाद 20 से 26 तक जब हम देखेंगे 3 भाग में, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करी। हम सबों के लिए भी प्रार्थना करी, अपने लिए प्रार्थना करी, फिर उसके बाद जिनके साथ वो संगति कर रहा था उनके लिए प्रार्थना करी, और उसके बाद तमाम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करी जो आने वाले समय में यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। अगर ये प्रार्थना नहीं होती तो शायद हम और आप जो होते वो बिखरे हुए होते। एक प्रभु के दास थे जिनका नाम था जॉन नॉक्स। जॉन नॉक्स ने प्रभु यीशु मसीह के लिए काफी सफर किया और उन्होंने स्कॉटलैंड में एक बड़ा रिवाइवल लेकर किया। जब वो बीमार थे और अंतिम समय में थे तो उन्होंने इस बात को कहा अपनी पत्नी से कि मैं चाहता हूं कि रोज तुम यूहन्ना 17 मेरे लिए पढ़ा करो, क्योंकि जब तुम यूहन्ना 17 पढ़ती हो तो मुझे एक अलग से ताकत और सामर्थ्य मिलती है। आज हम उन बातों को इसमें देखेंगे कि यूहन्ना 17 में कौन सी ऐसी बातें हैं। लेकिन जिससे पहले कि हम उसमें आगे बढ़ें तो हम आपको बताना चाहते हैं कि यूहन्ना 17 जो है वो एक ऐसी जगह पर हम आते हैं, एक ऐसा होली ग्राउंड है जहां पर हम अपने जूतों को उतार देते हैं और हम अपने घुटनों को टेक देते हैं यीशु मसीह के साथ। एंड वी इंटरसीड, हम प्रार्थना करते हैं। हम चल रहे हैं और हम रुक जाते हैं और रुक करके प्रार्थना करते हैं। हम मसीह लोग बुलाए गए हैं, हम मसीह लोग बुलाए गए हैं। जब हमको प्रार्थना करना है तो हमें अपने लिए प्रार्थना करना है, बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि हम परीक्षा में गिर जाएं। हमें जो है उनके लिए प्रार्थना करनी है जो हमारे साथ हैं, हमारे लोग हैं, हमारे साथ काम करते हैं, हमारे साथ उठते बैठते हैं। यूहन्ना 17 इस बात को बताता है कि हमको कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करनी है। कलीसिया बहुत से उतार चढ़ाव पर ले जाती है, हमें उनके लिए भी प्रार्थना करनी है। और यूहन्ना 17 इस बात को भी बताता है कि हमें पूरे संसार के लिए भी प्रार्थना करनी है। तो आइए हम देखते हैं, यूहन्ना 17 को देखते हैं। यूहन्ना 17 में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए
और आपके लिए निवेदन करते हैं। बाइबल में यीशु मसीह आज भी एक काम कर रहे हैं और वो है हमारे लिए निवेदन कर रहे हैं। यशाया 53:12 में, रोमियो 8:26 से 27 तक, रोमियो 8:34 और इब्रानियों 7:25 में बार बार परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप शायद किसी और के लिए प्रार्थना करना भूल जाते हो, आप अपने लिए प्रार्थना करना भूल जाते हो, लेकिन एक जन है जो आपके लिए निरंतर इंटरसीड कर रहा है, निवेदन कर रहा है, पिता के सामने हमारी उन समस्याओं को रख रहा है। उसका नाम यीशु मसीह है। There is somebody who is praying for you and that is Jesus, और वो है यीशु मसीह। और हम को इस बात को समझना है। आइए कुछ बातों को हम देखते हैं जो कि यूहन्ना उसके 17वें अध्याय में पाई जाती है। सबसे पहली बात, अगर आप मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना 17 उसकी दूसरी आयत, तीसरी आयत, दूसरी और तीसरी आयत, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यहां पर प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि आज लोग जो हैं वो क्या करें, अनंत जीवन को जाने। They should know eternal life। अनंत जीवन क्या है? बाइबल में लिखा है, अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके तीसरे अध्याय उसकी 16वीं आयत में आप सबको मालूम है, बचपन से बताया जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और हम जब अनंत जीवन की बात करते हैं तो हम सोचते हैं उस स्वर्ग की बात, उस स्वर्ग की बात करते हैं जहां हम अनंत काल तक रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन की परिभाषा देते हैं, और अनंत जीवन की परिभाषा क्या है? अनंत जीवन यह है कि वह तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर, पहली चीज सच्चे परमेश्वर, और दूसरी चीज है यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। टू हैव नॉलेज, नॉलेज, और नॉलेज जो है वह हमको कहां से मिलती है? परमेश्वर के बारे में। अगर हम, कई तरीके हैं नॉलेज परमेश्वर को जानने के, है ना, कई तरीके हैं। हम परमेश्वर को जानते हैं जब हम कोई किताबें पढ़ते हैं, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति बड़ी अच्छी अच्छी किताबें लिखता है, अपने विचारों को प्रकट करता है, हम उसके द्वारा परमेश्वर को जानते हैं। हम जब पेड़ पौधों को देखते हैं, जब हम संसार को देखते हैं, जब हम पूरे आकाश मंडल कैसे चलता है उसको देखते हैं, तब हम परमेश्वर को जानते हैं कि भाई परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, चला रहा है। ये सब ज्ञान बड़ा अच्छा है, ये सारी नॉलेज बड़ी अच्छी है, लेकिन अधूरी है। 20th सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में एक थियोलॉजियन हुए, उनका नाम था कार्ल बार्थ। कार्ल बार्थ ने पूरे संसार को हिला दिया अपनी थियोलॉजी से, क्योंकि उन्होंने उस समय वो थियोलॉजी लिखी जब बहुत से जो धर्मशास्त्र के लोग थे, खासतौर से वेस्ट में जो बाइबल का अध्ययन करते थे, वो यीशु मसीह को छोड़ करके सारी बातें करते थे, परमेश्वर के ज्ञान की बातें करते थे यीशु मसीह को छोड़कर। एंड ही इज द वन, कार्ल बार्थ, जिसकी मैंने स्टडी करी है, कार्ल बार्थ ने इस बात को कहा कि अगर हमें परमेश्वर को जानना है, we cannot know him without Jesus। यीशु मसीह के बिना हम परमेश्वर को जान ही नहीं सकते। The one who revealed, the revealer, revealed in his son। हमको अगर परमेश्वर को जानना है तो हमको जानने के लिए यीशु मसीह को जानना है। और अगर हमने अभी तक यीशु मसीह को नहीं जाना है और हम परमेश्वर को
दूसरी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं तो हमारा ज्ञान जो है वो क्या है, अधूरा है। इसलिए वचन में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ेंगे कि वह तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को, उसके बाद यीशु मसीह को चुप हो जाना चाहिए, लेकिन आगे लिखा है और यीशु मसीह को जिसने उसको भेजा है। गॉड सेंट हिज सन, परमेश्वर ने पुत्र को भेजा। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत को देखेंगे तो वहां पर यूहन्ना लिखते हैं, किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा, केवल उसके इकलौते और उसी ने उसको प्रकट किया। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब उसने प्रकट किया, अब हमको ये जान गए कि परमेश्वर कौन है। हम सर्मन ऑन द माउंट पढ़ते हैं, पहाड़ी उपदेश पढ़ते हैं। पहाड़ी उपदेश जो है वो धन्य के बारे में बताता है ना, 7 Beatitudes लिखे हुए हैं उसमें, जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय है। उस समय जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू करी तो यीशु मसीह गलील में आए, और गलील जो है और जेरूसलम में फर्क है। कभी मौका मिले आप जाइए उस जगह को देखिए, तो जेरूसलम में विद्वान लोग रहते हैं, जेरूसलम से में पावर है। जैसे लखनऊ जो है वो में पावर पाई जाती है ना, चीफ मिनिस्टर यहीं बैठते हैं और यहीं से सारा चीज गवर्न होती है, पूरी यूपी में गवर्न होती है। दिल्ली जो है वो इंडिया का पावर सेंटर है। इसी तरह से जेरूसलम वाज अ पावरफुल प्लेस, सारी चीजें गवर्न होती थी। लेकिन यीशु मसीह ने अपना प्रचार कहां शुरू किया? यीशु मसीह ने अपना प्रचार गलील में शुरू किया, और गलील में जब वो प्रवेश किए हैं और जहां पर वो पहाड़ पे बैठे हैं और वहां पर पहाड़ी उपदेश देते हैं, और वो कहते हैं धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं। आइडिया क्या था? ये जो गरीब लोग थे, ये लोग जो मछुआरे थे, इनको ये बताया गया था कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के बारे में जानना है, तो उद्धार पाना है तो उसके बारे में जानना होगा। और ज्ञान के लिए आपको बड़े बड़े धार्मिक स्कूलों में जाना पड़ेगा, विद्यालयों में जाना पड़ेगा। और जब आप विद्यालयों में जाएंगे, जो कि ग्रीक यूनानी विद्यालय हैं, वहां पर अध्ययन करेंगे, तब आप ईश्वर के बारे में जानेंगे। और जब आप जानेंगे तब फिर आपको मालूम होगा कि ईश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है। लेकिन नहीं, इन बड़े बड़े विद्यालयों में जाने के लिए पैसे की आवश्यकता, और ये गरीब करके लोग कहां से खर्चा करेंगे? तो इसका मतलब गरीबों के लिए परमेश्वर अपने आप को प्रकट नहीं करता। यू नीड मनी, आपको पैसा चाहिए। हर जन ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में नहीं पढ़ सकता, हर जन जो है IIM में नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वहां पर फीस बहुत हाई है। और अगर आपको ज्यादा ज्ञान चाहिए तो आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर आपको परमेश्वर के बारे में जानना है तो आपको इन यूनानी ग्रीक स्कॉलर्स से पढ़ना पड़ेगा। उस समय हम जानते हैं प्लेटो और एरिस्टोटल और तमाम तरह की फिलॉसफी चला करती थी, उसके लिए आपको तैयार होना है। वापस आते हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र को सबके लिए प्रकट कर दिया। अब ज्ञान अधूरा नहीं रहा। जो अनंत जीवन है वो सबके लिए है। और अनंत जीवन कैसे आता है? जब हम विश्वास करते हैं। यही चीज की प्रार्थना जो है वो प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। अनंत जीवन में हम परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं, यानी कि हम परमेश्वर की बातों को जानने लगते हैं। उसको जानने से पहले हमें यीशु को जानना है, हमें यीशु के बारे में जानना, यीशु की वचन को पढ़ना है। जब हम यीशु मसीह में बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हम परमेश्वर के बारे में और बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि आज जब परमेश्वर की नॉलेज नहीं है, लोगों को ज्ञान अधूरा हो गया है, इसलिए लोग नाश हो रहे हैं, अविश्वास उत्पन्न हो रहा है। यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना 14:6 में? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे ही द्वारा तुम पिता के पास पहुंचते हो।
अगर हमें परमेश्वर के बारे में जानना है तो हमें उस पर विश्वास करना है। यिर्मयाह उसका 9 अध्याय 23 और 24 में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे, वीर अपनी वीरता पे घमंड ना करे, धनी अपने धन पे घमंड ना करे। अगर कोई घमंड करे तो इस बात पर घमंड करे कि वह परमेश्वर को जानता और समझता है और परमेश्वर ने अपने आप को अपने पुत्र यीशु मसीह को प्रकट कर दिया और इसलिए हम उसको जरूरी है कि हम जानें और जानने के लिए हमें उस पर विश्वास करना है, जानने के लिए हमें उसे ग्रहण करना है, जानने के लिए हमें उसकी टीचिंग्स को अपने जीवन में अपने हृदय में उतारना है। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 28 अध्याय को देखेंगे और उसकी 18वीं आयत को देखेंगे और 20वीं आयत को देखेंगे, 18, 19, 20 को देखेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं जिसको बोलते हैं ग्रेट कमीशन। यहाँ पर यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, जाओ और जा करके क्या करो, सब जातियों में लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उनको मानना सिखाओ। टीच देम। आज टीचिंग की बहुत आवश्यकता है। इटर्नल लाइफ के लिए हम आगे सामने ऑल्टर कॉल हो गया, हमने अपने जीवन को दे दिया, दैट इज नॉट एन इटर्नल लाइफ। इटर्नल लाइफ इज दैट वी ग्रो डेली इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते चले जाएं, एंड दैट वाज द प्रेयर ऑफ जीसस। और वो यीशु मसीह की प्रार्थना थी कि हम अनंत जीवन को जाने। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे लूका 18 और वहां पर 18वीं आयत से हम देखते हैं, वहां पर एक व्यक्ति है जो जवान व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, वो यीशु मसीह के पास आता है और कहता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मूसा की लॉज है उसको मानो, जाओ और मानो। तब वो कहता है कि मैं तो बचपन से ही मानता चला है, मेरे तो घर वाले ही मानते चले हैं। कभी अक्सर हम लोग कहते हैं कि हमारे पापा बिशप थे, हमारे फूफा बिशप थे, हमारे अंकल पादरी थे, अरे तो हमारे घर में ही सब कुछ था, तो हमें क्या जरूरत है पढ़ने की या बाइबल की बातें करने की? वो तो हमारे घर में चली आ रही है, उनका उद्धार हो गया, वो सब चले गए, हम भी चले जाएंगे, ऐसा खराब ही नहीं है। If we are born in a Christian family doesn't mean we are Christian. अगर हम कार शेड में, गैराज में पैदा हुए तो कार बन के नहीं निकलते हैं। इसी तरह से हम मसीह परिवार में पैदा हुए तो मसीह, ठीक है हमारा बपतिस्मा हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, नहीं, हमारा एक समय है जब हमको अपने जीवन को देना है और परमेश्वर की बातों को गंभीरता से लेना है। और यही व्यक्ति आया, उसने कहा मैं तो बचपन से ये सारी बातें मानता है, आपने सब पढ़ा होगा। यीशु मसीह ने कहा ठीक है, जितना तेरे पास सामान है, धन है, चीजें हैं, वो बेच दे और पैसा जो है जो आया उसको गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे बोले। He had a right question. उसके बाद एक सही प्रश्न था कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? वो सही व्यक्ति के पास आया, यीशु मसीह के पास आया, उसको सही उत्तर मिला, लेकिन उसने गलत निर्णय लिया, उसने गलत निर्णय लिया। और हम देखते हैं कि वहां पर वो सारी जो धार्मिकता थी उसकी, सारे जो उसके लॉस थे वो ताक पे रह गए, क्योंकि इफ यू वांट टू नो गॉड यू नीड जीसस। इफ यू वांट टू फॉलो गॉड यू नीड टू फॉलो जीसस। यीशु मसीह ये बताना चाह रहे हैं। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा 13वीं आयत में, परंतु अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। परमेश्वर चाहता है कि हम अनंत जीवन को जाने, हम अनंत जीवन में बढ़ें, हम अनंत जीवन में बढ़ते चले जाएं। और दूसरी चीज ये है कि जब हम उस अनंत जीवन में बढ़ेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम उसके आनंद को प्राप्त करेंगे। प्रभु हमारे लिए प्रार्थना करता है, कितना हमसे प्यार करता है, वो चाहता है कि हम उसके आनंद में बढ़ें। He wants to fill our lives with joy, क्योंकि संसार के पास वो आनंद नहीं है, संसार के पास वो शांति नहीं है, संसार के पास वो चीजें थोड़े देर के लिए बहलाने की होती हैं। एक बार एक बच्चा था और वो बच्चा जो था अपनी माँ के पास जो था, माता पिता के साथ एक
उसमें गया, मेले में गया, और जब वो मेले में गया बड़ा खुश था, और एकदम से उसका हाथ उसके पिता से छूट गया और उसके माँ बाप अलग हो गए और बच्चा अकेला हो गया। अब बच्चा रो रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है। उसको टॉफी दी मन बहलाने के लिए, थोड़ी देर चुप हुआ, फिर रोने लगा। फिर उसको कुछ दिया, वो क्या याद कर रहा? माँ को याद कर रहा, बाप को याद कर रहा। यही चीज हमारे जीवन में होती है। संसार की थोड़ी थोड़ी चीजें हमें खुशी देने की जरूरत आती तो है, लेकिन एक्चुअल जो हैप्पीनेस है वो तभी होती है जब हम परमेश्वर के आनंद को प्राप्त करते हैं। और परमेश्वर का आनंद मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 24 आयत में लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हम जब परमेश्वर यीशु मसीह से मांगते हैं तो यीशु मसीह हमें वो सारी चीजें देता है जो उसकी इच्छा में है, और वो सारी चीजें स्वर्ग से गवर्न होती हैं। जब सारी चीजें स्वर्ग से गवर्न हो करके हमको मिलती है तो हम उसके आनंद को पाते हैं। Then we receive his joy। और नहीं तो हमारे अंदर एक व्याकुलता रहती है, एक वैक्यूम रहती है। चर्च फादर थे ऑगस्टीन, जिन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिखी है सिटी ऑफ गॉड। चर्च फादर ऑगस्टीन ने इस बात को कहा कि हर एक जन के अंदर एक खालीपन है, एक वैक्यूम है, और वो तब तक बेचैन रहता है जब तक वो भर ना जाए। और फिर वो आगे कहते हैं वो खालीपन जो है वो परमेश्वर के लिए होता है। बागे अदन में जो हमारा संबंध टूटा, वो टूटा जो डेथ थी ना, जो मृत्यु हुई, वो वैसी वाली मृत्यु जो नहीं होती ना कि हम शून्य बन रहे हैं। मृत्यु मीन्स मृत्यु का मतलब है अलग होना। परमेश्वर की उपस्थिति हमसे अलग हो गई। जब हमारे घर में जिससे हम प्यार करते हैं उसकी उपस्थिति हमसे अलग हो जाती है, एक खालीपन हो जाता है। पिताजी नहीं रहे, पिताजी का खालीपन आता है। माताजी नहीं रही, एक खालीपन आता है। भाई नहीं रहा, उसका खालीपन आता है। पत्नी नहीं रही, उसका खालीपन आता है। इसी तरह से जब बागे अदन में मनुष्य ने पाप किया, उसके जीवन में एक खालीपन आया, और वो खालीपन था परमेश्वर की उपस्थिति न होना। और इसीलिए पर मनुष्य बेचैन है। वो तमाम तरह की चीजें करता है। जवान व्यक्ति तमाम तरीके के एडिक्शन में डूब जाते हैं, तमाम तरह की बातों में चले जाते हैं। लेकिन मुझे यहाँ बड़ी खुशी है कि मुझे पादी साहब बता रहे थे और लोगों ने बताया कि आपके केयर ग्रुप बड़ा अच्छा चलता है, इसमें जवान लोग और आपके चर्च के लोग इन्वॉल्व रहते हैं। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि यही एक ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम जवानों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जवानों को अपनी मंडली में बना करके रख सकते हैं। क्योंकि कभी भी कोई भी खींच लेता है, जवान क्या बुजुर्ग भी खींच जाते हैं आजकल लोग। मेरे प्रियो, निरंतर हमको ध्यान देना है। बात यह है कि वो वैक्यूम जो है, जो खालीपन है, वो परमेश्वर की उपस्थिति से भरा जाए। जैसे कि एक जिक्सॉ पजल होता है, एक लगा नहीं रहेगा, जब तक असली वाला नहीं लगेगा तब तक पिक्चर पूरी नहीं होगी। इसी तरह से मेरे मन में खालीपन है तो मैं तमाम तरह के नशे करूंगा, तमाम तरह की बेचैनी में रहूंगा, तमाम तरह की चीजें करूंगा। एक्चुअली मेरे अंदर जो सारी चीजें हैं वो इसलिए हो रही है कि मुझे परमेश्वर की उपस्थिति को पाना है, क्योंकि आनंद नहीं है। और जब तक आनंद नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो तभी पूरी होती है जब हम यीशु को अपने जीवन में महत्व देते हैं। रोमियो उसका 14 अध्याय उसकी 17वीं आयत में लिखा है कि हमारा जीवन जो है वो इन बातों से दर्शाया जाता है, परमेश्वर की राजबाजी से, परमेश्वर की आनंद से, और परमेश्वर के उस आनंद से, उस शांति से और आनंद से जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमको मिला है। इसलिए मेरे प्रियो, वो हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे विलाप को नृत्य में बदल देने वाला परमेश्वर है, हमारे दुख को आनंद में बदल देने वाला परमेश्वर है। एक व्यक्ति था जो कि एक बुद्धिस्ट मंक था, और उसके जीवन के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो उसने इस बात को लिखा कि जब वो शहर में आता था वो बेचैन हो जाता था। क्यों? क्योंकि उसको शोरगुल अच्छा नहीं लगता था।
उसको लोगों से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता था, उसको परिवार में रहना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो कहता था मुझे शांति वही मिलती है जब मैं पर्वतों के बीच में जाता हूँ, पहाड़ियों में रहता हूँ और जंगल में रहता हूँ। लेकिन जब उसके जीवन में यीशु मसीह आ गया तब उसने देखा कि अब मैं कहीं भी रहता हूँ, वहां मेरे अंदर परमेश्वर की शांति और आनंद ऐसा रहता है कि मुझे पता नहीं चलता। अब तो मेरे अंदर ऐसा उत्साह है कि मैं कूद करके लोगों को बताता हूँ, मैं जा करके लोगों को बताता हूँ। यही आनंद के लिए परमेश्वर चाहता है। तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि 15वीं आयत में पाई जाती है, यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करते हैं कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। अनंत जीवन इज अ प्रोसेस टू नो गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट। We can only know God through Jesus and by no other means. अगर आप other means को ले रहे हैं, then your knowledge is limited and you need to know, because we believe in God. हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो जिसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा और मार्ग सत्य जीवन में लिए। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई, वो हमारे लिए आनंद के लिए प्रार्थना करता है, हमारी बेचैनी के लिए प्रार्थना करता है, हमारे जीवन में जो दुख आता है उसके लिए प्रार्थना करता है, हमारे घर से आनंद चला जाता है कभी कभी, तो वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। कभी मैं एक परिवार के बीच में गया और उनसे मैं बात कर रहा था, तो कहने लगे हमारे पास सब कुछ है पादरी साहब, लेकिन आनंद नहीं है। We don't have joy, we have everything. हमारे पास कार है, हमारे पास बैंक बैलेंस है, हमारे पास नौकर है, चाकर है, अपने घर है, सब कुछ है, लेकिन आनंद नहीं है। But there is a one who is interceding for you and me. एक है जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है कि ताकि आपके जीवन में आनंद आए। तीसरी चीज जो मैं बताऊंगा वो 15वीं आयत में है। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह है कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए। यीशु मसीह चाहता तो अपने चेलों को भी दे जाता। एक दुख आ रहा है, दुख की घड़ी आ रही है, यीशु मसीह जो है वो पीड़ा में जा रहे हैं, तो वो कुछ ऐसा करता कि 11 चेलों को उठा के ले जाता, अपना भी चला जाता। लेकिन उन्होंने ये प्रार्थना नहीं करी, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मसीह जीवन में दुख है, क्योंकि एक दुष्ट जो है, दुष्टता हमारे चारों ओर है और हमको नाश करने के लिए खड़ी हुई है। लेकिन एक ऐसा है जो न सिर्फ हमारे लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करता है, परंतु वो हमारी सिक्योरिटी का ध्यान भी देता है। कई दफे हम लोग एक चीज कर पाते हैं, हम कहते हैं ब्रदर हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह सिर्फ यहीं तक रुक नहीं जाता। वो कहता है ना सिर्फ मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, आई एम विद यू। यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन पूरा हुआ और एक स्वर्गदूत उसके पास आए, यूसुफ के पास आए, उसका नाम इमानुएल रखेगा और इसका मतलब है गॉड विद अस, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। इमानुएल आएगा, इमानुएल विल बी बोर्न, दैट यू फाइंड इन चैप्टर 1। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय को देखेंगे तो वहां पर इमानुएल के बारे में दिया हुआ है, और वो इमानुएल जो है उसकी 23वीं आयत कि एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका मतलब है गॉड विद अस। यही इमानुएल जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय की 23वीं आयत में है, वही इमानुएल मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय यानी कि आखिरी चैप्टर के 20वीं आयत में खुद ही कहता है आई एम विद यू टिल द एंड ऑफ द एज। मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। द वन हु प्रेज फॉर आवर सिक्योरिटी, वो जो हमारी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है, उसके पास इतनी सामर्थ है कि वो हमें दुष्टता से बचाए। आज हम जब संसार को देखते हैं, हम बड़े ही भयानक संसार में रहते हैं। हम कभी कभी सोचते हैं कि ये जरूरी था कि हमारी ही जनरेशन कोविड-19 को देखती। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे ही जनरेशन में इतना गुनाह होना था, हमारी ही जनरेशन में ये सारी गंदगी होनी थी। हम उस
जनरेशन के पार्ट है मेरे प्रियो, जहां पर हम दुष्टता, जहां पर हम रोज बलात्कार के बारे में देखते हैं, जहां हमारी बहनें भाई लोग सुरक्षित नहीं है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, लोग किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, कब कौन सा किसको धोखा दे दे। आए दिन हमारे लोग जो हैं कोर्ट कचहरी में खड़े हुए हैं, हमारी कलीसिया में विभाजन हो रहे हैं, तमाम वो बातें हो रही हैं, दुष्टता की बातें फैलती चली जा रही हैं। लेकिन यीशु मसीह ने एक प्रार्थना करनी सिखाई लूका 11 में, जिसको हम बोलते हैं लॉर्ड्स प्रेयर, और उस प्रार्थना में हमें सिखाया हमें परीक्षा में ना पढ़ने दे। वी हैव अ गॉड, हमारे पास परमेश्वर है जो हमको बचाता है, हमको संभालता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसकी 45 से 51 आयत तक में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है, जब उन्होंने भोजन दिया 5000 लोगों को खिलाया, उसके बाद यीशु मसीह जो है वो पहाड़ पे चले गए और प्रार्थना करने लगे, और यहाँ पर चेले जो हैं वो क्या करने लगे, उस नदी को या उस समुद्र को, लेक को पार करने लगे। और जब वो उस नाव में जा रहे थे, यीशु मसीह भी थे उस नाव में, और एकाएक क्या हुआ, एक तूफान हुआ और चेले घबरा गए। यीशु मसीह क्या कर रहे थे, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना के माध्यम से देख रहे थे कि मेरे लोग जो है वो क्या है, परेशान है, और यीशु मसीह पानी पे चल करके पहुंच गए और नाव में आ गए। इसी तरह से मेरे प्रियो, हम उस परमेश्वर को जानते हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं, जो कि भजन संहिता 121 में लिखा है, ना तो वो सोता है और ना तो वो घूमता है। इज़राइल का परमेश्वर ना सोता है और ना घूमता है। अगर प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर सो जाते प्रार्थना करते करते, तो वो इन लोगों को उस तकलीफ में ना देखते, क्योंकि ही वॉज कंटिन्यूअसली प्रेइंग, वो प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना के साथ साथ इनका माइंड भी अलर्ट था कि अब मेरे जो चेले हैं उन पर अटैक हो चुका है, और वो वहां जाते हैं और उनको संभालते हैं। चाहे मैं घोर अंधकार से बनी हुई तराई में होकर के जाऊं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तूने मेरे सिर पर तेल तोड़ा और मेरा भला उमड़ रहा है। He is praying for you and me, my dear friends. वो प्रार्थना कर रहे हैं। आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, टाइम हो चुका है, अगर आप मेरे साथ निकालेंगे यमुना उसका 17, 21 और 22, वहां पर लिखा है, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वो भी हम में हो, इसलिए जगत प्रतीति करे कि तूने मुझे भेजा है, और वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वैसे ही एक हों जैसे हम एक हैं। यीशु मसीह को मालूम है कि अनंत जीवन जरूरी है। यीशु मसीह को मालूम है कि एनिमी अटैक जो है वो जबरदस्त है। यीशु मसीह को मालूम है कि हमारा जो आनंद है वो शैतान चुराने पर है। यीशु मसीह को मालूम है कि विभाजन भी जरूरी है, डिसयूनिटी आ जाती है। यहाँ पर यीशु मसीह की ये प्रार्थना है कि हम सब एक हों, वी शुड बी वन, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। हम उस देश में रहते हैं जहाँ कास्ट सिस्टम पाया जाता है, और उस कास्ट सिस्टम में हम देखते हैं कई विभाजन हैं। मैं एक किताब पढ़ रहा था, और उस किताब में मैंने देखा कि बिशप अजरिया के फर्स्ट इंडियन एंग्लिकन बिशप थे साउथ इंडिया में, उनके पास डॉक्टर B.R. अम्बेडकर गए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज नॉट हैप्पी विद द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। वो दलित थे, और खुदा ने वो इस्तेमाल किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए, और वो ये चाहते थे कि वो मसीह को, मतलब क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करें। और उसके संदर्भ में बिशप अजरिया उनके पास उन्होंने अप्रोच किया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा कि मैंने क्रिश्चियनिटी पढ़ी है, मैं तो एक कास्ट सिस्टम से तो निकल रहा हूँ, लेकिन आपके यहाँ जब मैंने पढ़ा तो आपके यहाँ इतनी डिनोमिनेशन है कि कैथोलिक उसको नहीं मानता, तो वो उसको नहीं मानता, तो ये उसको नहीं मानता।
आपके अंदर इतना डिविजन है, मेरे लोग जाएंगे कहाँ? और आज भी वो एग्जिस्ट करता है। वो ये है, वो है, वो है, वो है। हमने अपने 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 आप को हमने तोड़ लिया है पूरी तरह से। It's not a time for us to break ourselves. It's a time for us to be united. यीशु मसीह कहते हैं हम एक हों। जब हम यहाँ पर आते हैं, हम प्रभु भोज लेते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि बहनों को अलग वैरायटी का प्रभु भोज मिल रहा है, बुजुर्गों को अलग वैरायटी का प्रभु भोज मिल रहा है, जवानों को अलग वैरायटी का प्रभु भोज नहीं। प्रभु भोज एक ही है। वो प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू है। जो देह मैं दे रहा हूं, जो लहू मैं पी रहा हूं, वो आप भी पी रहे हो। अभी वन, क्या मैं एक नहीं हूं? हमको हमारे लिए यीशु मसीह यही प्रार्थना करते हैं कि हम एक हों। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम था, हिटलर जो था वो बहुत पावरफुल था और उसने सबको बोल दिया, सारे रिलीजियस स्टेट्स को बोल दिया कि सब लोग एक हो जाओ, मेरे साथ आ जाओ। वो इसलिए चाहता था कि वो उनके ऊपर रूल कर सके और अपनी सारी जो पॉलिसीज थी उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो उसमें एक डिनोमिनेशन थी, ब्रदरन असेंबली, इसका नाम आपने सुना होगा। ब्रदरन असेंबली दो भाग में बट गई। एक भाग ने कहा हम हिटलर को सपोर्ट करेंगे और दूसरे भाग ने कहा हम हिटलर को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हिटलर की नीतियां अलग है। जिन लोगों ने कहा हम हिटलर को सपोर्ट करेंगे, बड़े मजे में थे, बड़े आनंद में थे, क्योंकि उनके पास कोई परसिक्यूशन नहीं आया। लेकिन जिन्होंने कहा हिटलर की पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं करेंगे, दे वर बीइंग परसिक्यूटेड, डिटेंशन कैंप में डाल दिए गए, सताव हुआ। जब सारी चीजें खत्म हो गई तो पहल हुई कि चलिए भाई अब इनको इकट्ठा किया जाए, एक किया जाए। ब्रदर असेंबली साथ में नहीं आ रहे थे, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे थे, एक दूसरे से चिढ़ गए थे। लेकिन एक रिट्रीट हुई, कई दिन तक उन लोगों को एक साथ रखा गया। तब वहां पर चंगाई का, जिसको बोलते हैं हीलिंग प्रोसेस, चंगाई तो हम लोग के माइंड में है कि बीमारी की से ही छुटकारा चंगाई है, लेकिन चंगाई रिलेशनशिप में भी होती है। अगर पति पत्नी में झगड़ा हो गया, बाइबल में यही इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं सर्मन ऑन द माउंट की ब्लेसेड आर दोज़ हू आर पीस मेकर्स, क्योंकि उनके लिए रिवॉर्ड है हेवन में। तो हमारा काम है कि हम जो है उनके बीच में मेल मिलाप करें। आज शाम को जो मैं जल्दी आ गया था, मैं घूम रहा था और मैं वहां पर खड़ा हुआ था, प्रभु का धन्यवाद दे रहा था कि हम लोग मसीह लोग एक साथ रह रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। भजन संहिता 133 में क्या ही सुहावनी बात है जब मसीह भाई बहन सब इकट्ठा रहे। अगर आपको लगता है कि दो परिवारों में झगड़ा चल रहा है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट जस्ट फादर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज गॉड वांट्स वी शुड बी वन। परमेश्वर चाहता है हम एक हों। अगर आपको लगता है कि दो जनों में परेशानियां चल रही हैं, विभाजन चल रहा है, डिसयूनिटी है, यीशु मसीह की यही प्रार्थना है कि हम सब एक हों, क्योंकि जब हम एक होंगे तभी हम विक्टोरियस होंगे, तभी हम जो है शैतान के कामों को हम नाश कर सकेंगे। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय में लिखा हुआ है कि जब यहोशापात को पर लोग चढ़ाई कर आ गए, कई राजा चढ़ाई करने आ गए, तो यहोशापात ने सबको बुलाया और कहा इकट्ठा हो जाओ और एक हो जाओ। और जब वो एक हुए तो उन्होंने क्या किया, वो सारी सेनाओं को हरा दिया, उनको नाश कर दिया। परमेश्वर चाहता है कि हम संगति में रहें। परमेश्वर चाहता है कि एक बंधन में, आत्मा की एकता में बने रहें, क्योंकि एक ही देह है, एक ही आत्मा है और हम सब उसके लिए बुलाए गए हैं। आपको मालूम है बाइबल कहती है, पहला कोरिन्थियों उसका 3रा अध्याय उसकी 16वीं आयत में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो बॉडी है, जो तुम्हारा अंग है, वो क्या है, वो परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर उसमें निवास करते हैं। दो चीजों, क्या हम नहीं जानते कि वी आर द टेम्पल्स ऑफ गॉड? हम जो हैं उसमें प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा निवास करता है। और आगे लिखा है उस नए यरूशलेम में जब हम प्रवेश करेंगे, वहां पर कोई मंदिर नहीं होगा, क्योंकि वहां पर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर होंगे। बहुत सुंदर बात, ध्यान से सुनिएगा। आज हम परमेश्वर के मंदिर हैं।
कल वो हमारा मंदिर है। इसी यूनिटी की बात परमेश्वर यीशु मसीह अपने पिता से कह रहे हैं that we all become one। वो हम में और हम उसमें हो। जब वो हम में है, हम उसमें हैं। जब मैं आपके अंदर यीशु मसीह को देख रहा हूं, आप यीशु मसीह को मेरे अंदर देख रहे हैं, तो क्या विभाजन होगा, या जेलसी होगी, या चिड़चिड़ाहट होगी? अगर वो उन्नति करेगा तो मुझे खुशी होनी चाहिए। मेरा पड़ोसी जो है वो उन्नति कर रहा है, उसके बच्चे को अच्छी जॉब मिल गई है, उसके घर में खुशियां आ गई हैं, तो उतनी खुशी मेरे जीवन में भी होनी चाहिए। हमें चिड़चिड़ाना नहीं है, हमें ये भी देखना है कि उसका घर इतना बड़ा है, उसका कमरा इतना बड़ा है, उसके पास 3 कारें हैं, उसके पास ये है। वी शुड बी हैप्पी। हम लोग कितने लोग हैं? हम लोग थोड़े लोग हैं, और हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो जीवित प्रभु है। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस बात को कहते हैं यूहन्ना 17:24 में, जहां मैं हूं वहां वह भी मेरे साथ हूं। परमेश्वर यीशु मसीह यही चाहता है, हम सब उसके साथ हैं। क्या सुहावनी बात है कि हम सब एक हों। आज हमने इस बात को देखा, जो समय हमको दिया गया उसमें हमने इस बात को जाना कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो चाहते हैं कि हम अनंत जीवन को जाने। और अनंत जीवन क्या है? हम यीशु मसीह को जाने। यीशु मसीह को हम एक दिन में नहीं जान पाएंगे, बाल सफेद भी हो जाए तो भी जानते रहेंगे, और ये एंडलेस प्रोसेस है जब तक हम उसको ना मिले। जब जैसे जैसे हम उसको उसकी परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर के अनंत जीवन को, परमेश्वर को जानने लगेंगे, परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में उतरने लगेगा। हम चाहे तमाम दुष्टों से घिर भी जाएं, लेकिन वो आनंद जो है और परमेश्वर की यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे साथ हमेशा बनी रहेगी, और हम उस पर विजय प्राप्त करेंगे, और फिर हम सब एक हो जाएंगे। एक होना है हमको। यही प्रार्थना यीशु मसीह हमारे और आपके लिए करते हैं कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें, हम आनंद में बढ़ते चले जाएं, हम उस दुष्ट से बचे रहें और एक रहें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं और हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें ये मौका दिया है कि हम इन गंभीर बातों पर हमेशा मनन करें। जो हाई प्रीस्ट की प्रेयर है, यूहन्ना 17 जो है वो महायाजक की प्रार्थना है। उन बातों को, उन भेदों को अपने जीवन में डालते हैं ताकि हमको सामर्थ मिले। खासतौर से ये प्रार्थना तब आई, इस पैशन वीक की प्रार्थना है, ताकि हम सब मजबूत हों और एक बने। आपके प्रेम को जो बेसिस है यूनिटी का, उसको हम मानते हैं। इस तरीके से हर एक परिवार में हम नहीं जानते हैं प्रभु जी कि कौन किस परिवार में दुखी है, क्या परेशानियां हैं, क्या तकलीफें हैं, आप बेहतर जानते हैं। प्रभु जी आपकी तकलीफ करें, मदद करें, सहायता करें, ताकि आपके आनंद को हम सब प्राप्त करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।